Good morning, student. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, what we discussed in last lecture? Have you any idea? Lagrange example, sir. Yes, in last lecture we have completed our method Lagrange's equation. The form of the Lagrange's equation is PP plus QQ equal to Okay. R. R. Yes, and it is also known as the first order linear partial differential equation. Okay, so we already discussed the linear differential equation. So today we are going to discuss about the non-linear partial differential equation, how you can solve the non-linear partial differential equation of special type. Okay, so we will start. Yes, you can see on your screen. In last lecture, we have completed all these examples, and today we are going to discuss the next method, and it is the non-linear. Okay, so non-linear partial differential equation means we already discussed this in first lecture of the partial differential equation. So you can see here a partial differential equation which is not linear is called a non-linear partial differential equation. But we know that what you mean by linear? Linear means क्या था definition? Anybody? Sir, degree one on each k Degree or one. dependent variables multiplying. Yes, very good. That means the degree of P and Q should be 1, and you cannot multiply the dependent variable with P and Q. Okay, and you can also don't multiply the P and Q. Okay, so this type of differential equation is comes under the नॉन लीनियर मीन्स वहां पे स्क्वायर हो जाए या फिर क्यूब हो जाए या फिर पी इंटू क्यू हो जाए, देन इट इज नोन एज द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर? जो लीनियर नहीं है उसको हम नॉन लीनियर बोलेंगे. सो लीनियर के लिए हमने अभी जितने भी एग्जांपल्स किए उसमें आपने देखा होगा कि पी एंड क्यू दोनों का जो पावर था वो 1 था, एंड कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं था, एंड कहीं पर भी पी एंड क्यू दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं थे. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. yes, today we are going to discuss about the solution of the non-linear partial differential equation. So special types of non-linear partial differential equation of first kind, and that is our 3.4. तो यहाँ पे स्पेशल टाइप लिखा हुआ है. इसका ओरिजिनल जो मेथड है उसको बोलते हैं चारपिट्स मेथड. ओके, बट यहाँ पे उसके पर्टिकुलर केसेस हम हमारे सिलेबस में तो हम वही डिस्कस करेंगे. चारपिट मेथड्स इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी डोंट गो फॉर दैट. इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन रिफर आवर रेफरेंस बुक, और वो मैंने आपको लिंक भी भेज ही दिया है ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि चारपिट मेथड कैसे सॉल्व होता है. चारपिट मेथड में क्या है, तो जो यहाँ पे हम लाग्रांजेस इक्वेशन में ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस करते थे ना, उसी का एक्सटेंशन है. यहाँ पे हम क्या करते थे, dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r, और उसके बाद यहाँ चारपिट मेथड में बहुत लंबा एक्सप्रेशंस आते हैं, है ना, और उसको रिड्यूस करके उन्होंने 4 केसेस यहाँ पे डेवलप किए, और वो 4 केसेस कैसे किए गए वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो, अगर हम पूरे यूनिट में देखें तो हमारे पास x, y, z, p एंड q ऐसा इतने फॉर्म में होगा कि इतने वेरिएबल होंगे फंक्शन में या इक्वेशन में. वही हमने डिस्कस किया ना अब तक, Yes. Yes, sir. है ना. तो इन्होंने ये एक्सप्रेशन में से 4 डिफरेंट केसेस कंसीडर किए. फर्स्ट, जो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ P एंड Q मींस कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ P एंड Q हो, उस टाइप का उन्होंने कंसीडर किया है, एंड दैट इज नोन एज द केस नंबर 1. स्पेशल टाइप में केस नंबर 1 f ऑफ pq इज इक्वल टू 0 मींस एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में सिर्फ P एंड Q दिखाई देंगे, नॉट x, y एंड z, मींस वहां कहीं पर भी x, y, z नहीं दिखेंगे. सो दिस इज द केस नंबर 1. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में उन्होंने क्या किया कि z को ऐड किया. दैट मींस z p q मींस आपका जो गिवन इक्वेशन है या फिर आपने जो भी एक्सप्रेशन लिया है उसमें सिर्फ z p एंड q दिखना चाहिए, x एंड y वहां पे नहीं होना चाहिए. दैट इज द केस नंबर 2. केस नंबर 3 में उन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिया x p, है ना,
y एंड q मीन्स x y p एंड q, इसे भी आप बोल सकते हो x y p एंड q। अगर हमारे ऑर्डर से जाए तो x y p एंड q, अगर इतने वेरिएबल हैं तो उसका एक फॉर्म उन्होंने कंसिडर किया है, दैट इज द केस नंबर 3। ओके, एंड लास्ट जो है उसमें सभी वेरिएबल दैट मीन्स f ऑफ x y z p सब कुछ होगा वहां पे। तो ये जो सारे अगर होते हैं तो उसका एक फॉर्म है और वो स्पेशल फॉर्म है, और जो फॉर्म है उसको बोलते हैं क्लैरट्स इक्वेशन। उसका एक फॉर्म है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो उसका नेम है क्लैरट्स इक्वेशन। वो क्लैरट्स ने दिया था इसलिए क्लैरट्स इक्वेशन उसको बोलते हैं। सो देयर आर 4 केसेस in the special types of non-linear partial differential equation of first order. Everybody understand? सर Yes, sir. सर यस यस बोलो। सर लास्ट केस में सर सारे केस कवर नहीं हो जाते? सारे केस कवर हो जाते, लेकिन मैंने बोला ना केस जो 4 है उसमें स्पेशल टाइप का क्लैरेट इक्वेशन है, और वो अगर आपको जानना है तो वो भी बता देता हूँ कि उसका फॉर्म कैसा है। तो देखो क्लैरेट इक्वेशन का फॉर्म उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, ऐसे क्लियर। पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू मीन्स यही फॉर्म में है, देन दैट इज द केस नंबर 4। डन मीन्स p के साथ x होना चाहिए, q के साथ y होना चाहिए, एंड f ऑफ p q मीन्स फंक्शन ऑफ p q यहाँ पे थर्ड टर्म में होना चाहिए, देन दैट इज द केस नंबर 4। ओके, अगर ये पूरे हैं तो वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग चारपिट्स मेथड। मैंने बोला ना अगर सारे हैं तो हम चारपिट्स मेथड से इजीली कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर केसेस में उसको डिवाइड कर दिए और उसको बोलते हैं केस 1 2 3 एंड 4। नाउ नेक्स्ट क्लियर यस सर। है ना? ओके, चलो तो फर्स्ट सर केस हम यस यस। सर फर्स्ट कैसे है तो वो तो लीनियर ही हो जाएगा ना, करना है तो लीनियर मींस कैसे? लांगराज इक्वेशन मेथड से। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे जो पी क्यू है ना उसके पावर जो है वो यहाँ पे 1 से ज्यादा होंगे विराज, तभी तो नॉन लीनियर में जाएगा ना। यस। यहाँ पे देखो P एंड Q, यहाँ पे दोनों का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उससे अलग हो सकता है ना। एफ ऑफ पी क्यू मीन्स फंक्शन ऑफ पी क्यू में कुछ भी हो सकता है। डन। यस डन। ओके, इसीलिए वो केस नंबर 4 में उन्होंने इसे क्लैरेट फॉर्म से दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना एक ही लाइन का काम है, सीधा, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा, इसमें से एमसीक्यू निकलता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब केस नंबर 4 आएगा, तब बहुत इजी हो। चलो केस नंबर 1 को कंसंट्रेट करें। नाउ इज देयर एनी डाउट एनीबॉडी? नो। नो सर। ओके, इसमें केस नंबर 1 एंड केस नंबर 4 दोनों ही दोनों बहुत ही इजी है, उसमें ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है। लेकिन केस नंबर 2 एंड 3 जो है उसमें थोड़ा हमको वर्कआउट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी गो विद द केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 मींस इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ओनली p एंड q, दैट इज f ऑफ pq इज इक्वल टू 0। मींस ये फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए, मींस p एंड q ही दिखना चाहिए, बाकी कोई वेरिएबल वहां पे नहीं दिखना चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन में ऐसे इक्वेशन दिया है तो फर्स्ट एज्यूम दैट z is equal to ax plus by plus c is a solution of the f of pq is equal to 0। बट ये सॉल्यूशन तब होगा जब f of ab is equal to 0 होगा। ओके, तो f of ab is equal to 0, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। मींस ये पूरा सेंटेंस आपको वहां पे लिखना है। अब f of ab जो आपको एक्सप्रेशन दिया है उसमें p is equal to a सब्स्टिट्यूट कर दो, q is equal to b सब्स्टिट्यूट कर दो, और उसमें से कोई a या फिर b को सब्जेक्ट बना के उसकी वैल्यू फाइंड कर दो। जो भी a और b की वैल्यू आपको मिलेगा उसको आपको सब्स्टिट्यूट कर दो z is equal to ax plus by plus c में, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मींस आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में आपको ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक लिखना है। सेकंड स्टेप में आपको ये p इज इक्वल टू एन q इज इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट करना है, और उससे आपको a और b को सब्जेक्ट बनाना है। किसी एक को ही बनाना है, दूसरे की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी। तो a/b मींस कोई एक को सब्जेक्ट बना के आप फाइंड कर दो। अब a एंड b आपके पास है तो स्टेप नंबर 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज दिस 3 स्टेप एग्जांपल। क्लियर एवरीबॉडी? पता चला क्या करना है?
यस सर। यस ओके अगर किसी को अभी भी डाउट है तो एग्जाम्पल में देखो तो जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि ऊपर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो सॉल्व पी क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो दिस इज द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यस और नो? यस सर। यस Why? Because here P into Q is that. ये दोनों तो लीनियर है लेकिन ये P into Q है, इसलिए उसको नॉन लीनियर। और यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? P and Q only. यस सर। यस So we can say that this is the f of PQ is equal to 0 form. Yes, Yes. sir. यस तो यहाँ पे हम लिखेंगे assume that, ये लाइन जो मैंने बोला था वो as it is आपको लिखना है। assume that z is equal to ax plus by plus c is a solution of f of pq is equal to 0 provided f of ab is equal to 0। अब f of ab is equal to 0 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिलेगा? देखो p की जगह पे a, q की जगह पे b is equal to a plus b हो गया ये। यस Yes, सर। Yes, sir. और अब इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट बनाना है, मीन्स यू कैन गो विद ए और बी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे बी को सब्जेक्ट बनाया है, तो मैं बी को बनाऊं तो क्या होगा? माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू ए लिख सकता हूँ कि नहीं इसको? Yes, sir. और यस यहाँ पे b को सब्जेक्ट बनाएंगे तो a अपॉन a माइनस 1 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1। तो हमारा एक वेरिएबल हमको मिल गया, मीन्स एक कांस्टेंट मुझे मिल गया है। अब इसके वैल्यू स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? सीधा यहाँ पे जो आपने एज्यूम किया था ना उसमें b की जगह पे ये आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। देन the complete solution is z is equal to ax plus a upon a minus 1 y plus c where a and c are arbitrary constant. This is the solution. बहुत इजी है कि नहीं? Yes, sir. यस अगेन आई रिपीट इट, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, मीन्स ये पूरा आपको लिख देना है। पहले तो आइडेंटिफाई करो, वो 0 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 ये लिख दिया मैंने। स्टेप नंबर 2 किसी एक को सब्जेक्ट बना के उसको सॉल्व करो। एंड स्टेप नंबर 3 में आपको सीधा सब्स्टिट्यूट करना है जो भी वैल्यू आया है वो। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? सर ऑर्डर हाँ, ज्यादा sir. हो तो ज्यादा, हाँ बोलो सर बोलो। ऑर्डर yes? ज्यादा हो तो ज्यादा डिग्री की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना? ज्यादा डिग्री की नहीं, आपको सिर्फ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है बस। मीन्स कोई भी एक वेरिएबल में ट्रांसफर करना है, मीन्स कोई एक कांस्टेंट में ट्रांसफर करना है, वो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। डन? सर पर आपके यहाँ पे पास तो हर बार दो ऑर्डर, हाँ यहाँ पे पी एंड क्यू आया ना, तो इसीलिए 2 है ना मैक्सिमम। तो ज्यादा हो तो ज्यादा होगा ना तो उसी हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर से ज्यादा दिया है, क्यूब दिया है, तो ऑटोमेटिकली क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा यस 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 है ना? डन? यस। ओके चलो नेक्स्ट, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म एफ। इसमें फॉर्म लिखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप कौन सा रास्ता यूज कर रहे हो वो आप मेंशन कर रहे हो। एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, अब एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्या करेंगे? एज्यूम दैट z is equal to ax plus by plus c is a solution of f of pq equal to 0। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड, ये होगा तभी वो होगा, ऐसा है। f of ab इज इक्वल टू 0। अब f of ab इज इक्वल टू 0 मीन्स मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, a इंटू बी इज इक्वल टू 1 हो गया। किसी एक को सब्जेक्ट बना रहा हूं तो b को यहाँ पे बनाऊंगा तो 1 अपॉन यहाँ पे a हो जाएगा। और कोई बोले कि सर मुझे a को बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन b। तो ये जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके यस यस सो यहाँ पे सीधा thus the complete
thus the complete solution is क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने b को बनाया इसलिए ax प्लस 1 अपॉन ए वाई प्लस सी, where a and c are arbitrary constants. Done? Clear everybody? Yes, sir. Any doubt, any question? बहुत easy है ना? Yes, sir. यस सर। है ना? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी करते हैं। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। चलो आप आपकी नोटबुक में ट्राई करो और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f of p q इक्वल टू 0। मैंने f of p q इज इक्वल टू 0 लिख दिया। सो एज्यूम दैट z is equal to ax plus by plus c is a solution of f of pq equal to 0 provided f of ab equal to 0. So f of ab, that means a into b plus a plus b equal to 0. अब यहाँ पे मैं a को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, b प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस b, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस b अपॉन b प्लस 1 हो गया मेरा। सो थस the complete integral या फिर solution, required solution, thus the complete integral is z is equal to, अब a की जगह पे मुझे ये रिप्लेस करना है, सो माइनस बी अपॉन बी प्लस 1 एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेर b and c are arbitrary constants. So is there any doubt in this example? Anybody? सर अगर इनिशियल वैल्यू दी हो तो सर हमें ए और बी के टर्म में मिलेगा ना सी की वैल्यू? यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल में इनिशियल कंडीशन नहीं दिया होगा। ओके। इनिशियल कंडीशन कब देते हैं? आईवीपी में एंड बीवीपी में। आईवीपी मींस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, है ना, और जब बाउंड्री पे डिफाइन करते हैं तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिंपल फॉर्म आपको दिए हैं, तो यहाँ पे आपको बाउंड्री कंडीशन नहीं देंगे। अगर दिया है तो उसी हिसाब से आपको z का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको बी एंड सी मिल जाएगा। लेकिन 99.99% आपको ये फॉर्म को आपको विदाउट कंडीशन दिया होगा। ओके, यस। और जो हम लास्ट में करेंगे ना, वेव इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। और उसके बाद जो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हो, देन यू कैन अप्लाई दैट कंडीशंस इन दैट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। ओके, ये तो सिंपल है, इसमें तो कहीं पर भी आपको कंडीशन नहीं दिया होगा, लेकिन दिया है देन यू हैव टू वर्क आउट विद अवर प्रीवियस मेथड। जैसे हम आगे करते थे ना, ऐसे ही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, डन? यस। ओके, सर अगर दी हो तो भी चलेगा ना, सी डेस बोल देंगे उसको। क्या क्या बोलते हैं उसको? सी डेस बोल देंगे, बाद में सी कर देंगे उसका। ना यहाँ पे, हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए ना माइनस बी अपॉन बी प्लस 1, हाँ, तो उसको तो ए रख के ही चलो ना आगे, कोई प्रॉब्लम